हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लास्ट वीडियो में अपन ने एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 कंप्लीट कर लिए थे। इसके बाद में अपना क्वेश्चन नंबर 3 है, ए व्हील मेक्स 360 रिवोल्यूशन इन 1 मिनट्स। कोई एक व्हील है, वो क्या करता है, वो 360 रिवोल्यूशन करता है कितनी देर में, 1 मिनट में। ठीक है, थ्रू हाउ मेनी डज इट टर्न इन 1 सेकेंड, थ्रू हाउ मेनी रेडियन एंगल, थ्रू हाउ मेनी रेडियन मेजर डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। तो ये जो व्हील है वो 1 सेकंड में कितने रेडियन का एंगल बनाता होगा। अपने को क्या बताना है कि ये जो व्हील है वो 1 सेकंड में कितने रेडियन का एंगल बनाएगा। ठीक है ना, क्वेश्चन ये है कि कोई एक व्हील है जो 1 मिनट में 360 बार घूम जाता है। ठीक है ना, 1 मिनट में कितनी बार रिवोल्यूशन करता है, 360 टाइम। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, थ्रू हाउ मेनी रेडियन मेजर डज इट टर्न इन 1 सेकंड। तो वो 1 सेकंड में कितने रेडियन का एंगल बनाता है। ध्यान रखना, एंगल किस में पूछ रहा है, रेडियन में पूछ रहा है। देखो हिंदी मीडियम वाले पढ़ लो, एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई एक पहिया है जो 1 मिनट में 360 बार घूमता है, तो 1 सेकंड में कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा, 1 सेकंड में कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा। तो एक बार देखो इसको बेटा रफली समझते हैं अपन क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि 1 मिनट में कोई पहिया है वो 360 बार रिवोल्यूशन करता है, 360 राउंड काट रहा है। ठीक है ना, 1 मिनट में कितनी बार घूम रहा है, 360 बार घूम रहा है। ठीक है, तो अपने से क्या पूछ रहा है कि 1 सेकंड में कितने रेडियन का एंगल बनाएगा। तो देखो 1 मिनट में 360 बार घूम रहा है, ध्यान देना मेरी बात को। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि 1 मिनट का मतलब तो 60 सेकंड होता है। सेकंड में क्यों कन्वर्ट किया, समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि अपने को किस में बताना है, 1 सेकंड में कितना एंगल बना रहा है वो बताना है। ठीक है, तो 1 मिनट में 360 चक्कर काटता है, तो 60 सेकंड में भी 360 ही काटेगा। क्यों, क्योंकि 1 मिनट बोल दो चाहे 60 सेकंड बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, अब 60 सेकंड में 360 राउंड कट रहे हैं, तो 1 सेकंड में कितने राउंड काट रहा होगा, तो 360/60। ठीक है ना, 360/60, तो कितना आ जाएगा, 0 से 0 6 या 36 राउंड। ठीक है ना, या 6th रिवोल्यूशन। ठीक है ना, 6 परिक्रमण। आगे मेरी बात समझ में कि कोई, अब क्वेश्चन क्या हो गया कि कोई एक व्हील है वो 1 सेकंड में 6 चक्कर काटता है। ठीक है ना, 1 सेकंड में कितने रिवोल्यूशन करता है, 6 रिवोल्यूशन करता है। तो बताओ वो कितने रेडियन का एंगल बनाएगा। तो मेरे को तो एक बात बता दो छोटी सी, कि कोई भी व्हील है वो 1 चक्कर में, 1 बार घूमने में कितना एंगल बनाता है, तो 1 बार घूमने में बनाता है 360 डिग्री। जानते हो ये चीज। तो 1 बार कोई भी व्हील घूमेगा तो कितना एंगल बनाएगा, 360 डिग्री। 1 बार घूमने का मतलब पूरा इस तरीके से घूम गया ना, तो कितना एंगल बन गया, 360 डिग्री। और 360 डिग्री को रेडियन में क्या बोलते हैं, 2 पाई रेडियन। वो जो टेबल बनवाई थी उसमें भी बताया था मैंने। या फिर इस तरीके से लिख सकते हो, देखो 360 डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे, π/180 से। तो ये 0, ये कितनी बार, 2 बार, तो 2 पाई रेडियन आ गया। कितना आ गया, 2 पाई रेडियन। ठीक है, तो इसका मतलब एक राउंड में कितना एंगल बनता है, 2 पाई रेडियन। तो एक वो तो 1 सेकंड में तो 6 राउंड कट रहे हैं ना, तो 6 राउंड में कितना कट बनेगा, 6 × 2 पाई, मतलब 12 पाई रेडियन का एंगल बनेगा। कितना बनेगा, 12 पाई रेडियन का। ठीक है, आगे होगी मेरी बात समझ में। अब देखो इसको लिख रहा हूं, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, सॉल्यूशन देखो समझ में आ गया होगा रफली। अब इसको तरीके से कर देते हैं, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन made by wheel in 1 minute is equal to 360। यही बोल रहा है, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन मेड बाय व्हील इन 1 मिनट इक्वल टू 360। ठीक है ना, हिंदी में क्या लिखोगे, पहिए द्वारा 1 मिनट में परिक्रमणों की संख्या बराबर 360। पहिए द्वारा
पहिए द्वारा 1 मिनट में परिक्रमणों की संख्या बराबर 360, ठीक है ना। नंबर ऑफ रिवोल्यूशन मेड बाय व्हील इन 1 मिनट इक्वल टू 360, यही बोल रहे हैं। अब अपने को तो क्या चाहिए यार, 1 मिनट में नहीं चाहिए, किस में चाहिए, 1 सेकंड में चाहिए, ठीक है ना, कि 1 सेकंड में कितने राउंड काट रहा है, 1 सेकंड में कितने राउंड काट रहा है। तो इसको क्या लिखोगे फिर, सेकंड लाइन, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन मेड बाय व्हील इन 60 सेकंड, ठीक है ना। 60 सेकंड में भी कितने होंगे, 360। आ गया होगा समझ में, चाहते तो यहीं पे लिख देते 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड, या फिर बाद में क्या करना है कि नंबर ऑफ रिवोल्यूशन मेड बाय व्हील इन 60 सेकंड इक्वल टू 360 की 60 सेकंड में कितने रिवोल्यूशन हो रहे हैं, 360 हो रहे हैं। हिंदी में क्या लिखोगे, बस वही 1 मिनट की जगह क्या लिख दोगे, 60 सेकंड। तो अपने को तो किस में चाहिए, 1 सेकंड में। तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन मेड बाय व्हील इन 1 सेकंड इज इक्वल टू 360 अपॉन 60 इज इक्वल टू 6, ठीक है। समझ में आ गई होगी ये छोटी सी बात तो। क्यों, क्योंकि 60 सेकंड में 360 चक्कर काट रहा है, तो 1 सेकंड में कितने काट रहा होगा, 6 चक्कर काट रहा होगा, तभी तो क्या होगा, 60 सेकंड में 360 राउंड कटेंगे ना, ठीक है। समझ में आ गया। तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन मेड बाय व्हील इन 1 सेकंड इक्वल टू 6, ठीक है ना। परिक्रमण क्या लिखोगे, पहिए द्वारा 1 सेकंड में परिक्रमणों की संख्या बराबर 6। क्लियर मेरी बात। अब देखो, वी नो दैट, ठीक है, हिंदी में क्या लिखोगे, हम जानते हैं कि एंगल ट्रेस्ड बाय व्हील, एंगल ट्रेस्ड बाय व्हील इन 1 रिवोल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, एंगल ट्रेस्ड बाय व्हील इन 1 रिवोल्यूशन, एक राउंड के अंदर कितना एंगल बनता है, 2 पाई रेडियन का एंगल बनता है, ठीक है ना। ध्यान रखना हमेशा 360 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई रेडियन, और 180 डिग्री इक्वल टू होता है पाई रेडियन। हिंदी में क्या लिखोगे, पहिए द्वारा, जो कि हम जानते हैं कि पहिए द्वारा एक परिक्रमण में बनाया गया कोण बराबर 2 पाई रेडियन, जो कि हम जानते हैं कि पहिए द्वारा एक परिक्रमण में बनाया गया कोण बराबर 2 पाई रेडियन। देयरफॉर एंगल ट्रेस्ड बाय व्हील इन कितने राउंड, 6, ठीक है ना, 6 रिवोल्यूशन। हिंदी में क्या लिखोगे, आता 6 चक्करों में बनाया गया कोण बराबर 6 इंटू 2 पाई रेडियन इक्वल टू 12 पाई रेडियन, ठीक है। तो यही क्या है, 1 सेकंड में बनाए गए कोण है, ठीक है ना। 1 सेकंड में पहिया कितना कोण बनाता है, 12 पाई रेडियन का बनाता है। तो समझ में आ गया होगा यार, सिंपल सा क्वेश्चन था, बोल रहा था, ठीक है ना। ये थोड़ा मुश्किल सा लग सकता है क्योंकि इसमें मैंने थोड़ा लिखा है ना, इसको ढंग से लिखा है समझने के हिसाब से। बाकी तो कितना क्या ध्यान रखना है यार, सिंपल सा है। बोले 1 मिनट में कितने कोण, 1 मिनट में कितने राउंड, 360, तो 1 मिनट का मतलब कितना, 60 सेकंड। अब 60 सेकंड में 360 चक्कर काटता है, इसका मतलब 1 सेकंड में कितने काट रहा होगा, 6, ठीक है ना। 1 सेकंड में कितने काट रहा होगा, 6 राउंड काट रहा होगा। अब 1 सेकंड में 6 राउंड काट रहा है, तो अपने को ये बताना है कि 6 राउंड में कितने कितने डिग्री का एंगल बनेगा, वो सॉरी कितने रेडियन का एंगल बनाएगा। तो अपन जानते हैं 1 राउंड में 2 पाई रेडियन का बनता है, 1 राउंड में कितने का बनता है, 2 पाई रेडियन का बनता है। तो 6 में कितना बनेगा, 6 इंटू 2 पाई इज इक्वल टू 12 पाई रेडियन का एंगल बनेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, वही मैंने लिखा है यहाँ पे, ठीक है ना। उसको थ्योरेटिकल बाय नंबर ऑफ रिवोल्यूशन मेड बाय व्हील इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितना, 360, तो 1 मिनट की जगह क्या लिखा, 60 सेकंड में भी कितना, 360, 1 मिनट बोल दो चाहे 60 सेकंड बोल दो, एक ही बात है। अब 60 सेकंड में 360 चक्कर कट रहे हैं, तो 1 सेकंड में कितने कट रहे होंगे, 6। अब 6 चक्करों में कितना कोण बनता है, तो बोले 1 चक्कर में बनता है 2 पाई रेडियन का, तो 6 में बनता है 6 गुणा 2 पाई मतलब 12 पाई रेडियन का, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द डिग्री मेजर, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर, ठीक है। कोई एक सर्कल है और उस सर्कल की रेडियस कितनी दी हुई है अपने को, 100 सेंटीमीटर दी हुई है, ठीक है। और क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल, कि सेंटर ऑफ सर्कल के ऊपर कितना एंगल बनेगा, और किसके द्वारा, बाई एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर, और लेंथ ऑफ आर्क कितनी दी हुई है, 22 सेंटीमीटर दी हुई है। देखो हिंदी में लिखा हुआ है, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है, ठीक है, इसकी 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप वृत्त के केंद्र पर
पर कितने डिग्री माप का कोण बनाएगी, ठीक है ना। 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप की लंबाई कितनी दे रखी है 22 सेंटीमीटर, और वो वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री माप का कोण बनाएगी। ध्यान रखना किस में निकालना है, एंगल डिग्री में निकालना है। अभी बात करते हैं देखो इसके बारे में, समझना पहले क्वेश्चन को समझते हैं ये बोल क्या रहा है। ये बोल रहा है, बोले कोई एक सर्कल है और उस सर्कल की जो रेडियस है, रेडियस ऑफ सर्कल, हिंदी में क्या लिखोगे, वृत्त की त्रिज्या, ठीक है, वृत्त की त्रिज्या आर इक्वल टू कितनी दी हुई है 100 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है ना, 100 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है, हिंदी में क्या लिखोगे, चाप की लंबाई, और चाप की लंबाई को अपन किससे शो करते हैं, एल से, और एल इक्वल टू कितना दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है, बोले ये जो सर्कल है, ठीक है ना, ये जो सर्कल है इसका ये जो आर्क है जिसकी लेंथ 22 सेंटीमीटर, वो सेंटर के ऊपर कितना एंगल बढ़ाएगा। मतलब जैसे ये कोई सर्कल है, ये उसका सेंटर है ओ, ये रेडियस आर है, आर अपने को गिवन है 100 सेंटीमीटर, और ये कोई आर्क है, ठीक है, चाप है, और इस चाप की लंबाई कितनी दे रखी है अपने पास में 22 सेंटीमीटर, जिसको मैं एल से शो कर रहा हूं। तो ये जो एंगल थीटा है वो कितना होगा। तो एक सिंपल सी बात अपन जानते हैं, देखो मैं तुम लोगों को बता दूं कि थीटा इक्वल टू बताया था एल अपॉन आर, थीटा इज इक्वल टू क्या बताया था मैंने, एल अपॉन आर, ये तुम लोगों को पता है। लेकिन एक बात बताई थी कि वहां पे जो एंगल आएगा वो किस में आएगा, रेडियन में आएगा। बस इस बात को ध्यान रखना है कि ये जो एंगल लेना है वो किस में लेना है, रेडियन में। थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर तो होता है, ठीक है, लेकिन एल अपॉन आर क्या होता है, रेडियन होता है। पूछ रहा है बेटा डिग्री में, अब क्या करें, प्रॉब्लम हो गई। तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना यार, एंगल को रेडियन में निकाल लो, और रेडियन में निकाल को उसको किस में कन्वर्ट कर दो, डिग्री में कन्वर्ट कर दो। कहां से प्रॉब्लम आएगी, समझ गए ना मेरी बात, कि क्या करेंगे अपन, रेडियन में एंगल निकाल लेंगे और रेडियन में उसको निकाल के किस में कन्वर्ट कर देंगे, डिग्री में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो अब देखो, द एंगल सबटेंडेड by arc at center of सर्कल, उसको किससे शो करेंगे अपन, थीटा से शो करेंगे। हिंदी में क्या लिखोगे, वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, और वृत्त के चाप द्वारा जो केंद्र पर अंतरित कोण होगा उसको किससे शो करते हैं, थीटा से, और थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, एल अपॉन आर। ध्यान क्या रखना है, ये किस में आएगा, रेडियन में आएगा। थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर तो होता है, बढ़िया है, लेकिन ये किस में होता है, रेडियन में होता है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो थीटा बताया था ना तुम लोगों का, एल अपॉन आर किस में होता है, रेडियन में। आंसर डिग्री में चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा। अब थीटा इक्वल टू एल की वैल्यू कितनी है 22 अपॉन आर की वैल्यू कितनी है 100, तो ये क्या हो गया 22 अपॉन 100 रेडियन हो गया। अब क्या करना है अपने को, तो रेडियन को तो डिग्री में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए, 180 डिग्री अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। 22 अपॉन 100 था, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, 180 अपॉन पाई से, ठीक है ना। और ये किस में कन्वर्ट हो गया, अब डिग्री में कन्वर्ट हो गया। इतना तो तुम लोगों को आता ही है ना, 22 अपॉन 100 आ गया था। इसको चाहते तो पहले कैंसिल कर लेते हैं, बाद में कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो 22 अपॉन 100 और इसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180 डिग्री अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको सोल्व करो, देखो तो थीटा इज इक्वल टू 22 अपॉन 100 इंटू 180 अपॉन पाई का मतलब 22 इंटू 7, ये किस में चल रहा है, डिग्री में चल रहा है, ठीक है ना। पाई की जगह 22 अपॉन 7 लिख दिया। समझ गए होंगे यार आराम से, पहले की वीडियो देख रखी है तुम लोगों ने। तो 0 से 0 कैंसिल, 5 9 7 जा 63 अपॉन में 5, ठीक है ना। तो 63 अपॉन 5 किस में है, डिग्री में। अब इसको किस में कन्वर्ट करो, मिनट और सेकंड में। पहले तो परफेक्टली डिग्री निकाल लो। तो देखो समझना, 63 को 5 से डिवाइड करोगे, तो 63 को जब 5 से डिवाइड करोगे तो 12 टाइम होता है, जानते हो ये तो 12 डिग्री तो कंप्लीट हो गया। क्या बचेगा, 3 अपॉन
5, 3/5 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 60 से, 3/5 को तो देखो यहाँ से कैंसिल, 5 से कितने टाइम 12 टाइम, ठीक है ना, और 12 3 जा 36, तो 36 मिनट परफेक्टली आ गया, 12 डिग्री 36 मिनट। सेकंड में आएगा ही नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ बच रहा नहीं है। समझ में आ गया ना ये वाली बात? तो क्या था यार, एक सर्कल दिया हुआ था, सर्कल की रेडियस दी हुई थी, ठीक है ना, सर्कल की रेडियस दी हुई थी, सर्कल में क्या दिया हुआ था, लेंथ ऑफ आर्क मतलब एल दिया हुआ था, पूछ रहा था थीटा निकालो, तो थीटा इज इक्वल टू होता है एल अपॉन आर रेडियन, ठीक है ना, थीटा इज इक्वल टू ध्यान रखना क्या होता है, एल अपॉन आर होता है, लेकिन किस में होता है, रेडियन में होता है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, रेडियन को किस में कन्वर्ट कर देंगे, बाद में डिग्री में कन्वर्ट कर देंगे, तो एल की वैल्यू रखी, आर की वैल्यू रखी, उसके बाद में क्या कर दिया, 22/100 रेडियन था, इसको डिग्री में कन्वर्ट कर दिया 180 डिग्री अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करके, ठीक है, तो 180 डिग्री अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर दिया, पाई की वैल्यू रख के 22/7, तो वो 7 ऊपर चला गया। इसके बाद तो तुम लोगों को आता है, अच्छे से आता है, तो थीटा की वैल्यू आ गई 12 डिग्री 36 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, कोई एक सर्कल है जिसका डायमीटर गिवन है 40 सेंटीमीटर, ठीक है। देखो क्या लिखोगे, सबसे पहले समझ जाओगे यार, क्वेश्चन इजी है। डायमीटर ऑफ सर्कल, ठीक है, वो कितना दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर। हिंदी में लिखा हुआ है एक वृत्त जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर है, कहने का मतलब वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास कितना दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये लाइन हिंदी मीडियम वर्ड है, ये लाइन इंग्लिश मीडियम वर्ड है। अब देखो डायमीटर की जगह अपने क्या काम में आती है हमेशा, रेडियस, तो तुम लोगों को पता है रेडियस ऑफ सर्कल, हिंदी में क्या लिखोगे, वृत्त की त्रिज्या, तो एक हुआ होता है डायमीटर 40 सेंटीमीटर, तो रेडियस आर कितनी हो जाएगी 20 सेंटीमीटर, ठीक है, समझ गए ना, 40/2 इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। तो अब क्वेश्चन क्या हो गया कि कोई एक सर्कल है जिसकी रेडियस 20 सेंटीमीटर की है, ठीक है, उसके बाद में बोल रहा है द लेंथ ऑफ ए कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ कॉर्ड भी गिवन है कितनी 20 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ कॉर्ड इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, ठीक है, एक वृत्त जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर की जीवा 20 सेंटीमीटर लंबाई की है, जीवा की लंबाई को एल से दिखाते हो, ठीक है, जीवा की लंबाई कितनी दी हुई है 20 सेंटीमीटर दी हुई है ना, एल से तो चाप बताते हैं अपन। देखो समझना क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लास्ट में पूछ रहा है तो इसके संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए, इसके संगत छोटे चाप की लंबाई अपने को ज्ञात करनी है। देखो ध्यान देना, कोई एक सर्कल है, ये कोई सर्कल है, ठीक है, और इस सर्कल का सेंटर क्या है, ओ है, ठीक है, इस सर्कल की रेडियस है, और वो जो रेडियस है वो कितनी दी हुई है अपने पास में 20 सेंटीमीटर। समझ में आ गया होगा, क्यों? क्योंकि डायमीटर गिवन है अपने पास में 40 सेंटीमीटर का, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है बोले इसके लेंथ ऑफ कॉर्ड, जीवा की लंबाई, तो जीवा तो जानते हो ना तुम लोग, ठीक है ना, कॉर्ड तो जानते हो, जैसे कोई सर्कल है तो इसको क्या बोलते हैं अपन, कॉर्ड बोलते हैं, ठीक है ना। सरकमफ्रेंस के ऊपर कोई भी 2 पॉइंट ले लें, परिधि के ऊपर कोई भी 2 पॉइंट ले लें और उन दोनों को मिला देते हैं तो क्या बनती है, हमेशा कॉर्ड बनती है। और किसी भी सर्कल की सबसे बड़ी कॉर्ड क्या होती है, उस सर्कल का डायमीटर होता है, किसी भी सर्कल की सबसे बड़ी जीवा उस वृत्त की क्या होती है, उस वृत्त का व्यास होता है। क्लियर, ये बातें तो तुम लोगों को पता है, 10th क्लास में पढ़ी है। तो इसको तो क्या बोलते हैं अपन, इसको तो बोलते हैं कॉर्ड, और इसको क्या बोलते हैं आर्क, ये जो है इसको तो बोलते हैं चाप, और इसको क्या बोलते हैं अपन, कॉर्ड बोलते हैं ना, जीवा बोलते हैं। तो देखो इसकी एक जीवा दे रखी है, ये कॉर्ड दे रखी है, और ये भी कितने की है 20 सेंटीमीटर की है, मैंने इसको भी मिला दिया, तो ये भी तो रेडियस होगी और ये भी कितनी होगी 20 सेंटीमीटर होगी। तो क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है तो इसके संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात करो, फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। तो माइनर आर्क कौन सा होगा, ये जो आर्क है, ये आर्क ही तो है, ये माइनर आर्क होगा, ठीक है। जैसे ये ए बी कॉर्ड है, यहाँ शो कर देता हूं, ठीक है ना, लेंथ ऑफ कॉर्ड वो क्या है ए बी इक्वल टू कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो देखो ए बी 20 सेंटीमीटर है, तो ये जो आर्क है ना, ये जो आर्क है इसकी लंबाई निकालनी है, आर्क ए बी की, ध्यान रखना, इसको बोलते हैं माइनर आर्क और इसको क्या बोलते हैं मेजर आर्क। ये सर्कल है, ये कोई कॉर्ड है, तो इसको तो क्या बोलते हैं माइनर आर्क और इसको क्या बोलते हैं मेजर आर्क, है ना। बड़े वाले को बड़ा चाप और छोटे वाले को छोटा चाप, लघु चाप और दीर्घ चाप, माइनर और मेजर। तो अपने को इससे एल की वैल्यू फाइंड करनी है, इस एल की वैल्यू। तो देखो एक चीज बताओ
मेरे को, अगर तुम्हारे पास में ये थीटा आ जाए, अगर तुम्हारे पास में थीटा आ जाए तो तुम लोग एल आराम से निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि अपन जानते हैं थीटा इज इक्वल टू होता है एल अपॉन आर। ये अपन जानते हैं थीटा इक्वल टू क्या होता है, एल अपॉन आर होता है। ठीक है, अपने को निकालना क्या है, अपने को निकालना है एल की वैल्यू। तो एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल इक्वल टू हो जाएगा आर इंटू थीटा। समझ में आ गई मेरी बात? एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर इंटू थीटा हो जाएगा। ठीक है, इतना तो जानते हो तुम लोग। थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, एल अपॉन आर होता है। तो अगर तुम लोगों को किसकी वैल्यू निकालनी है, एल की, तो क्या हो जाएगा, आर इंटू थीटा। एल का मतलब ही तो है लेंथ ऑफ आर। क्लियर मेरी बात है? तो अब क्या करना है तुम लोगों को, तुम्हारे को तो देखो आर तो दी हुई है 20, थीटा निकाल लो थीटा। तो यार ये थीटा कितना आएगा, तो ध्यान देना, ये जो ट्रायंगल बन रहा है, ये जो ट्रायंगल बन रहा है वो कैसा ट्रायंगल है, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं है। ठीक है ना, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके तीनों साइड्स क्या है, इक्वल है। देखो एक लाइन लिख रहा हूं कि OA इक्वल टू OB और इक्वल टू AB। OA OB और AB इक्वल है तो क्या हो जाएगा, ट्रायंगल OAB। तो ट्रायंगल OAB ये क्या हो जाएगा, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। OAB इज ए इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, हिंदी में क्या लिखोगे, इसलिए त्रिभुज OAB एक समबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। और अगर ऐसा है तो अपन जानते हैं कि थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 डिग्री हो जाएगी। 60 डिग्री क्यों हो जाएगी, क्यों? क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है उसके सारे के सारे एंगल कितने डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं। जैसे ये OAB है, OAB, तो इसमें OB कितने की है, 20 की, OA कितने का है, 20 का, और AB कितने का है, 20 का। तीनों साइड्स इक्वल होती है और तीनों एंगल भी इक्वल होते हैं, और तीनों एंगल की वैल्यू कितनी होती है, 60 डिग्री। और 60 डिग्री को रेडियन में बोलते हैं π/3 रेडियन। 60 डिग्री, 30 का मतलब π/6 और 60 का मतलब π/3। तो ध्यान रखना, तो मैं क्या बोल सकता हूं, इसलिए जो एंगल होगा थीटा वो कितना हो जाएगा, π/3 रेडियन हो जाएगा। ठीक है ना, एंगल कितना हो जाएगा, π/3 रेडियन। अब रेडियन में क्यों ले रहा हूं, क्योंकि जब अपन ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जब ये अपन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो एंगल किस में काम में आता है, रेडियन में काम में आता है। ये तुम लोग जानते हो, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर रेडियन होता है। यहाँ पे थीटा की वैल्यू अपने को रेडियन में चाहिए होती है, इसलिए मैंने थीटा इक्वल टू कितना लिख दिया, π/3 रेडियन लिख दिया। क्लियर मेरी बातें? ठीक है ना, पूरा लिख देना, एंगल सबटेंड एट द सेंटर ऑफ सर्कल इक्वल टू π/3। चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण थीटा बराबर कितना, π/3 रेडियन हो जाएगा। तो अब देखो अपन फॉर्मूला जानते हैं, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। ठीक है, तो थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर होता है, अपने को वैल्यू निकालनी है एल की। एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा इंटू आर हो जाएगा। ठीक है ना, एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा इंटू आर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो एल इक्वल टू थीटा, थीटा का मतलब कितना दे रखा है, π/3 इंटू आर। आर की वैल्यू कितनी है, 20, पता है ना, 20 ये लिखी हुई। तो एल इक्वल टू पाई की जगह 22/7 इंटू 1/3। समझ में आ गया, पाई की जगह 22/7 इंटू 1/3 इंटू 20 हो गया। तो अब देखो एल इक्वल टू क्या हो जाए, डायग्राम जरूर बना लेना, 20 इंटू 22। ये तो समझ में आ गया ना, पाई की जगह 22/7 और अपॉन में 3 है, उस अपॉन में 3 को 1/3 लिख दिया और इंटू 20। अब 22 को जब 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 440 आ जाएगा, और अपॉन में 7 3 जा 21 आ जाएगा। अब डिवाइड कर दो इसको, 440 को 21 से डिवाइड करो तो 22 2 जा 42, 2 और 0 20 बचेगा, डिवाइड तो होगा नहीं, तो क्या हो जाएगी, 0 लग जाएगी, फिर पॉइंट लग जाएगा और ये 200 बन जाएगा। डिवाइड करना तो आता है ना, फिर 21 को 200 से डिवाइड करोगे तो 9 टाइम 189, 11 बचेगा 0 तो 5 105। तो L इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20.95 सेंटीमीटर हो जाएगा। लास्ट में लिख देना देयरफॉर लेंथ ऑफ माइनर आर्क, ये जरूर लिखना, लेंथ ऑफ माइनर आर्क इज इक्वल टू 20.95 सेंटीमीटर। अतः लघु चाप की लंबाई या छोटे चाप की लंबाई बराबर 20.95 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सारा तो रफ वर्क था ही अपने पास में ये तो, और बाकी सब तुम लोगों को अच्छे से लिखना है। देखो समझना, डायमीटर दे रखा था 40 सेंटीमीटर का, तो मैंने क्या निकाल ली, रेडियस निकाल ली 20 सेंटीमीटर। समझ में आ गया होगा, डायमीटर अगर व्यास 40 का है तो त्रिज्या 20 की हो जाएगी, डायमीटर 40 है तो रेडियस 20 हो जाएगी। लेंथ ऑफ कोड दे रखा था, ध्यान रखना, लेंथ ऑफ कोड ना कि लेंथ ऑफ आर्क है। लेंथ ऑफ
आर्क को अपन यहाँ पे किससे काम लेते हैं, एल से काम में लेते हैं, लेकिन ये क्या बोल रहा है, लेंथ ऑफ कोड दे रखा है, तो ये होती है लेंथ ऑफ कोड, ठीक है, ए बी। तो लेंथ ऑफ कोड कितनी दी हुई है, बोले वो भी 20 सेंटीमीटर है। तो पूछ रहा है, बोले ये बताओ कि ये आर्क कितना होगा, मतलब एल की वैल्यू कितनी होगी। तो अपन फॉर्मूला जानते हैं, थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर, तो यहां से एल इक्वल टू हो जाएगा थीटा इंटू आर। लेकिन प्रॉब्लम आ गई, सब कुछ दे दिया बेटे ने, थीटा नहीं दिया। तो थीटा आराम से निकाल सकते हो, कैसे, बोले सर्कल था, सर्कल का सेंटर था, इस तरीके से ये 20 था, ये भी 20, ये भी 20, सारे 20 20 चल ही रहे हैं, आजकल वैसे भी आईपीएल चल रहा है 2020। तो क्या हो रहा था, बोले ये एंगल ही तो निकालना था, इसी को तो अपन थीटा बोलते हैं, और थीटा किस में आता है, रेडियन में। तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, समबाहु त्रिभुज हो गया। क्यों, क्योंकि सभी भुजाएं बराबर है। तो थीटा की वैल्यू कितनी, 60 डिग्री, और 60 डिग्री का मतलब पाई बाई 3 रेडियन, ठीक है ना। और 30 डिग्री का मतलब क्या होता था, पाई बाई 6 रेडियन होता था। ये तुम लोगों को मैंने बता ही रखा है। तो थीटा की जगह कितना, पाई बाई 3 इंटू आर की जगह 20, तो ये एल आ गई। इसको पाई की वैल्यू रखे 22/7, ये अपॉन में 3 इंटू 20 मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, अपना काम हो गया। 20.95 सेंटीमीटर क्या हो गई, लेंथ ऑफ आर्क हो गई। बस इतना सा ध्यान रखना है, लेंथ ऑफ कोड गिवन है, ना कि लेंथ ऑफ आर्क गिवन है, ठीक है ना। लेंथ ऑफ आर्क होती तो फिर ये एल दिया हुआ होता, तो एल थोड़ी ना पूछता। तो क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा, एक बार ढंग से समझना क्वेश्चन की लैंग्वेज को, तो क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इफ इन 2 सर्कल, कोई 2 सर्कल गिवन है, देखो इसको यहीं पे समझते जाऊं कि कोई 2 सर्कल गिवन है। जैसे एक सर्कल तो ये है, ठीक है ना, सॉल्यूशन देखो इसका, एक सर्कल ये दिया हुआ है और दूसरा सर्कल ये दिया हुआ है, ठीक है। तो इफ इन 2 सर्कल्स आर्क ऑफ सेम लेंथ, देखो क्या लिखा हुआ है, आर्क ऑफ सेम लेंथ, मतलब 2 आर्क, वो दोनों सर्कल्स के जो आर्क है वो क्या है, सेम लेंथ के है, ठीक है ना, उनकी जो लेंथ है वो सेम, और उसको मैं क्या मान लेता हूं, एल मान लेता हूं। देखो लिख देता हूं यहां पे, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ बोथ सर्कल इज इक्वल टू एल, ये मैंने मान लिया। लेट लेंथ ऑफ आर्क ऑफ बोथ सर्कल्स इक्वल टू एल। हिंदी में क्या लिखोगे, माना दोनों वृत्तों में चाप की लंबाई, ठीक है ना, चाप की लंबाई बराबर कितनी मान ली मैंने, एल मान ली। क्लियर मेरी बात, ठीक है। इफ इन 2 सर्कल आर्क ऑफ सेम लेंथ सबटेंड एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द सेंटर, ठीक है ना। कोई 2 सर्कल है और इसमें जो सेम लेंथ की जो आर्क है, ठीक है ना, जैसे इसकी भी लेंथ एल है और इसकी भी लेंथ क्या है, एल है, ठीक है ना, सेम लेंथ की आर्क है, वो सर्कल के सेंटर के ऊपर कितना एंगल बनाती है, एक तो बनाता है 60 डिग्री का और दूसरे वाले सर्कल में कितना बनाता है, 75 डिग्री का। समझ में आ गई कि कोई 2 सर्कल है जिनकी लेंथ ऑफ आर्क तो इक्वल है और वो एंगल सबटेंड करते हैं कहां पे, सेंटर के ऊपर, कितना करते हैं, 60 डिग्री और 75 डिग्री। इसका सेंटर O1 मान लेता हूं और इसका सेंटर क्या मान लेता हूं, O2 मान लेता हूं। तो देखो एंगल सबटेंड एट सर्कल एट सेंटर ऑफ सर्कल in first circle by arc इक्वल टू 60 डिग्री। क्या लिख दिया मैंने, एंगल सबटेंड एट द सेंटर ऑफ सर्कल इन फर्स्ट सर्कल बाई आर्क इक्वल टू 60 डिग्री। और इस एंगल को क्या मान लिया मैंने, θ1 मान लिया कि ये एंगल θ1 है और ये एंगल कितना है, θ2। ऐसे ही एंगल सबटेंड एट सेंटर ऑफ सर्कल इन सेकंड सर्कल बाई आर्क, ठीक है ना, फर्स्ट सर्कल की जगह क्या लिखोगे, सेकंड सर्कल, और वो θ2 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 75 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है ना। हिंदी में क्या लिखोगे, पहले व्रत में चाप के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण θ1 बराबर 60 डिग्री और दूसरे वाले व्रत में कितना दे रखा है, 75 डिग्री दे रखा है, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियस, ठीक है ना, अपने को क्या निकालना है, इन दोनों सर्कल की रेडियस का रेशियो निकालना है। मान लेता हूं इसकी रेडियस r1 है और इसकी रेडियस r2 है, ठीक है ना। इसको भी लिख देना, लेट रेडियस ऑफ फर्स्ट
सर्कल, ठीक है ना। रेडियस इक्वल नहीं है, ध्यान रखना। तो पहले सर्कल की रेडियस क्या मान ली मैंने, r1। हिंदी में क्या लिखोगे, माना पहले वृत्त की त्रिज्या बराबर r1 एंड रेडियस ऑफ सेकंड सर्कल इज इक्वल टू r2, और दूसरे वृत्त की त्रिज्या क्या है, r2 है। और क्या निकालना है अपने को, r1 रेशियो r2 निकालना है, मतलब r1 अपॉन r2 निकालना है। समझ में आ गया होगा। इन दोनों रेडियस का क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। तो मतलब क्या निकालना है, r1 अपॉन r2, r1 रेशियो r2, ठीक है ना। उसका मतलब क्या होता है, r1 अपॉन r2। देखो दोबारा समझ लो हिंदी में, यदि दो वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप, कोई दो वृत्त है और उनके समान लंबाई वाले चाप, उनके जो चाप है वो क्या है, समान लंबाई के, इसलिए मैंने क्या मान लिया, दोनों वृत्तों में चाप की लंबाई समान मान ली, कितनी, l, ठीक है। समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्रों पर क्रमशः 60 डिग्री तथा 75 डिग्री के कोण बनाते हैं। तो देखो पहले वाले क्या लिखोगे, प्रथम वृत्त में केंद्र पर अंतरित कोण, ठीक है ना। प्रथम वृत्त में चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण θ1 बराबर 60 डिग्री, और ऐसे दूसरे वाले वृत्त में 75 डिग्री 75 डिग्री। तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। मैंने रेडियस मान ली इसकी r1 और इसकी r2, और अपने को r1 रेशियो r2 निकालना है। इसका मतलब क्या निकालना है, r1 अपॉन r2 निकालना है, ठीक है। तो अब देखो क्या निकालना है, देखो l दे रखा है, r दे रखा है और थीटा दे रखा है। समझना मेरी बात को, l दे रखा है, r दे रखा है और थीटा दे रखा है। सेम वही l, r और थीटा दे रखा है। तो एक चीज अपन जानते हैं, देखो कि l, r और थीटा में एक रिलेशन होता है कि थीटा इज इक्वल टू l अपॉन r होता है। समझ में आ रही है मेरी बात, थीटा इक्वल टू क्या होता है, l अपॉन r। अपने को तो क्या निकालना है, रेडियस का रेशियो निकालना है ना। तो मेरे को ये बता दो कि r को इधर ले लूं तो थीटा यहाँ आएगा कि नहीं आएगा। यहां से मैं लिख सकता हूं कि r इज इक्वल टू एल अपॉन थीटा। समझ में आया कि नहीं आया, ये देखो थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर है, तो ये r यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो एल इज इक्वल टू थीटा इंटू आर हो जाएगा। समझ में आ गया। और यहां से अगर r निकालूंगा तो एल अपॉन थीटा। अब अपने को क्या निकालना है, r1 अपॉन r2 निकालना है, r1 अपॉन r2। तो देखो r1 का मतलब क्या हो जाएगा, l अपॉन θ1, ठीक है। क्योंकि r इक्वल टू एल अपॉन थीटा होता है, तो r1 इक्वल टू एल अपॉन θ1 हो जाएगा। अब l पे l1 क्यों नहीं लगा है, क्योंकि ये तो क्या है, लेंथ ऑफ आर्क तो दोनों में सेम है। और ऐसे ही r2 क्या हो जाएगा, l अपॉन θ2 हो जाएगा। समझ में आ गया ना। r इज इक्वल टू क्या होता है, l अपॉन थीटा होता है, ठीक है। तो r1 कितना हो जाएगा, l अपॉन θ1 हो जाएगा। l1 क्यों नहीं है, क्यों, क्योंकि दोनों जगह क्या लिखा हुआ है, l लिखा हुआ है। दोनों की लेंथ ऑफ आर्क सेम है, एंगल दोनों अलग अलग है, इसलिए θ1 और θ2 लिख दिया। L से L कैंसिल, समझ में आ गया, L से L कैंसिल। तो R1 अपॉन R2 का फॉर्मूला क्या बन रहा है, चेक करो। R1 अपॉन R2, देखो ध्यान देना, ये 1 अपॉन, चलो लिख देता हूं एक बार समझने के लिए, 1 अपॉन θ1 और अपॉन में 1 अपॉन θ2, ठीक है। तो R1, ये रफ था, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू, देखो ये 1 अपॉन θ2 ऐसे ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा इस तरीके से, तो 1 अपॉन θ1 से क्या मल्टीप्लाई होगा, θ2 अपॉन 1। समझ में आ गया ना। देखो 1 अपॉन θ1 इंटू ये ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, θ2 अपॉन 1, मतलब θ2 अपॉन θ1। अरे θ2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो θ2 अपॉन θ1, ठीक है। तो R1 अपॉन R2 इक्वल टू, अब रख दो θ2 और θ1 की वैल्यू। तो θ2 कितना, 75 डिग्री, θ1 कितना, 65 डिग्री। लेकिन एक प्रॉब्लम है, क्या, कि यहाँ पे जो एंगल रखेंगे वो किस में रखेंगे, रेडियन में रखेंगे। क्यों, क्योंकि जब ये फॉर्मूला अप्लाई होता है तो एंगल किस में होते हैं, रेडियन में होते हैं। तो देखो θ2 की जगह 75 डिग्री नहीं रखूंगा, θ2 की जगह 75 को किस में कन्वर्ट करके लिखूंगा, रेडियन में। तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये रेडियन में कन्वर्ट हो गया, और अपॉन में 60 डिग्री, ठीक है ना। θ1 कितना है, नीचे क्या आ रहा है, θ1, तो θ1 कितना है, 60। रेडियन में कैसे लिखोगे, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करके। 60 डिग्री था तो डिग्री को किस में कन्वर्ट कर दिया, रेडियन में कन्वर्ट कर दिया, और कोई दिक्कत नहीं है, ये तो कैंसिल भी हो गया ना, ठीक है। वैसे क्या आता है, रेशियो तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर तुम लोग डिग्री में भी रख देते तो सेम ही आता, लेकिन समझने के लिए ध्यान रखना कि किस में रखना है, यहाँ पे रेडियन में रखना है। तो R1 अपॉन R2, देखो ये कैंसिल हो रहा है, 15 5 या 75, 15 4 या 60, तो आंसर क्या आ गया, 5 अपॉन 4। तो रेशियो क्या आ गया, 5:4 आ गया। दोनों रेडियस का जो रेशियो है वो कितना आ गया, 5:4 आ गया। देखो सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ा सा इसलिए डिफिकल्ट हो जाता है लैंग्वेज के कारण। बाकी क्या दे रखा था, बोले 2
सर्कल है, ठीक है, दोनों में लेंथ ऑफ आर्क क्या है, एल ही है, तो एल की जगह तो एल का मिल रहा है। एक में थीटा कितना 60 डिग्री का, तो थीटा 1 कितना 60 डिग्री, थीटा 2 कितना 75 डिग्री, ठीक है। बोले रेडियस का रेशियो बताओ, तो रेडियस के रेशियो के लिए आर का फॉर्मूला चाहिए था, ठीक है ना। रेडियस के रेशियो के लिए किसका फॉर्मूला चाहिए था, आर का, तो थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर होता है, तो आर इज इक्वल टू एल अपॉन थीटा होता है। लेकिन थीटा किस में होता है, रेडियन में होता है। तो देखो अब आर दे रखा है, तो R1 अपॉन R2, तो ऊपर R1 के लिए फॉर्मूला लिखा है एल अपॉन थीटा 1, R2 के लिए फॉर्मूला रखा है एल अपॉन थीटा 2, एल से एल गया, ठीक है। यहाँ क्या बचेगा 1 अपॉन थीटा 1, यहाँ बचेगा 1 अपॉन थीटा 2, ये पलटेगा तो थीटा 2 अपॉन थीटा 1, थीटा 2 की वैल्यू 75 डिग्री, तो 75 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन, 60 डिग्री थीटा 1 की वैल्यू, तो 60 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन, ये कैंसिल, इसको 15 से काटा, 5 अपॉन 4 आ गया, मतलब R1 रेशियो R2 इक्वल टू कितना आ गया 5:4 आ गया। सिंपल क्वेश्चन था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ध्यान क्या रखना है कि क्या अपने को गिवन है और क्या वैल्यू अपने को फाइंड करनी है, बस इतना सा समझ लोगे तो क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। हाँ तो स्टूडेंट्स अब अपने एक्सरसाइज 3.1 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द एंगल इन रेडियन। अपने को एंगल फाइंड करना है, किस में फाइंड करना है, रेडियन में फाइंड करना है। सबसे पहली बात क्लियर है, थ्रू विच ए पेंडुलम स्विंग इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर। कोई एक पेंडुलम है और उस पेंडुलम की जो लेंथ गिवन है वो कितनी दी हुई है 75 सेंटीमीटर। इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे अच्छे से। देखो कुछ एक बातें पहले लिख देता हूँ शॉर्ट में, कि ये बोल रहा है लेंथ ऑफ पेंडुलम, लेंथ ऑफ पेंडुलम वो कितनी दी हुई है अपने पास में 75 सेंटीमीटर दी हुई है, ठीक है ना। लेंथ ऑफ पेंडुलम कितनी है 75 सेंटीमीटर, एंड द टिप डिस्क्रिप्ट्स एन आर्क ऑफ लेंथ, और जो इसके जो टिप है, ठीक है ना, अभी बात करते हैं इसके बारे में, डिस्क्राइब्स एन आर्क ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर एंड 21 सेंटीमीटर। देखो क्या बोल रहा है समझना, कि कोई एक पेंडुलम है। सबसे पहले तो ये बताओ मेरे को, पेंडुलम जानते हो ना, जैसे घड़ी का पेंडुलम होता है, ठीक है, जो इस तरीके से स्विंग करता रहता है, ठीक है, इस तरीके से। तो कोई एक पेंडुलम है, जो कौन सा पेंडुलम है जो स्विंग कर रहा है, ठीक है ना, कोई एक पेंडुलम है जो क्या कर रहा है, स्विंग कर रहा है इस तरीके से, ठीक है। सबसे पहली बात तो मान लेता हूं, देखो ये कोई पेंडुलम कहीं ना कहीं पे जुड़ा हुआ तो रहेगा, तो यहाँ पे बंधा हुआ है, ठीक है, चाहे वो घड़ी से मान लो चाहे कैसे भी मान लो, ये वाला पॉइंट, और ये जो पेंडुलम है वो यहाँ से यहाँ घूम रहा है, ठीक है, यहाँ से यहाँ ऐसे स्विंग कर रहा है। समझ में आ गई मेरी बात। अब लेंथ ऑफ पेंडुलम बोल रहा है, देखो सबसे पहले इसने क्या बोला, लेंथ ऑफ पेंडुलम कितनी है 75 सेंटीमीटर, तो ये 75 सेंटीमीटर हो गई लेंथ ऑफ पेंडुलम का। मतलब समझ गए ना, जैसे ये पेंडुलम है, ये पेंडुलम है, तो इसकी लेंथ कितनी दे रखी है 75 सेंटीमीटर, और वो किस तरीके से, इस तरीके से क्या कर रहा है, स्विंग कर रहा है, ठीक है। तो ये लेंथ ऑफ पेंडुलम कितनी हो गई 75 सेंटीमीटर। तो एक बात बताओ मेरे को कि ये जो लेंथ ऑफ पेंडुलम होगी वो किसका काम करेगी बेटा, रेडियस का काम नहीं करेगी। जैसे मान लो ये पूरा का पूरा स्विंग कर जाता है, ये पूरा का पूरा स्विंग कर जाता, तो क्या बन जाती है कि सर्कल बन जाता, ठीक है। तो ये क्या है, ये किसकी तरह काम करेगी, इसकी जो लेंथ होगी वो एक किसकी तरह काम करेगी, रेडियस की तरह। इसका मतलब लेंथ ऑफ पेंडुलम को मैं क्या मान रहा हूँ, आर मान रहा हूँ, ठीक है। ये भी कितनी होगी 75 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। तो 75 सेंटीमीटर तो लेंथ दे रखी है पेंडुलम की, और इसका जो टिप है, इसके जो टिप है वो कितना एंगल, वो कितना लेंथ का आर्क बनाती है, वो 3 दे रखे हैं, अपने को तीनों में निकालना है 10, 15 और 21 सेंटीमीटर। मतलब जैसे मान लो ये पेंडुलम है और इसकी ये जो टिप है वो क्या बनाएगी, एक आर्क बनाएगी, और इससे इसकी आर्क की लेंथ दे रखी है, कितनी कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर। तो अपने को क्या बताना है, एंगल बताना है, किस में बताना है, रेडियन में। मतलब ये जो एंगल यहाँ बन रहा है ना, ये बताना है, किस में बताना है, रेडियन में। देखो हिंदी में देखो क्या लिखा हुआ है, 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक दोलायमान दोलक का एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन करने से जो कोण बनता है उसको रेडियन माप में ज्ञात कीजिए। कोई एक 75 सेंटीमीटर लंबाई का एक दोलायमान दोलक है, ठीक है, मान लेते हैं इसकी लंबाई 75 सेंटीमीटर, तो इसका एक सिरे से दूसरे सिरे तक, ठीक है ना, एक सिरे से दूसरे सिरे तक, यहां से
यहाँ तक, ठीक है ना, एक सिरे से दूसरे सिरे तक, मतलब यहाँ से यहाँ तक स्विंग करने पर जो एंगल बन रहा है, जो कोण बन रहा है, उसको किस में ज्ञात करना है, अपने को रेडियन माप में ज्ञात करना है। जबकि उसकी नोक द्वारा बढ़ाए गए चाप की लंबाई है, जबकि उसकी नोक द्वारा चाप की लंबाई कितनी है, पहले में 10, दूसरे में 15 और तीसरे में 21। तो क्या लिखोगे, लेंथ ऑफ पेंडुलम, हिंदी में क्या लिखोगे, दोलायमान दोलक की लंबाई, ठीक है, लिख दोगे दोलायमान दोलक की लंबाई r बराबर 75 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब देखो पहले में क्या दे रखा है, पहले में l की वैल्यू कितनी है, 10 सेंटीमीटर, और तो इसलिए थीटा, थीटा ही तो पूछ रहा है, एंगल ही तो पूछ रहा है, तो थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, l अपॉन r होता है, समझ गए। और किस में होता है बेटा, ये भी अच्छी बात है, रेडियन में होता है, और रेडियन में पूछ रहा है, तो ये तो सिंपल हो गया ना, थीटा l की वैल्यू 10 अपॉन r की वैल्यू 75, ठीक है ना, 75, 5 2 जा 10, 15, 2 अपॉन 15 रेडियन हो गया। दूसरे में निकालो, दूसरे में l इक्वल टू कितना है, 15 सेंटीमीटर, तो वही थीटा इज इक्वल टू l अपॉन r, l का मतलब 15 अपॉन r का मतलब कितना था 75, 15 1 जा 15, 15 5 जा 75 रेडियन। ऐसे ही तीसरे में निकाल लो, तीसरे में थीटा इज इक्वल टू कितना है, वो सॉरी l इक्वल टू कितना है 21 सेंटीमीटर, तो थीटा इज इक्वल टू वही l अपॉन r, तो थीटा इज इक्वल टू l का मतलब 21 अपॉन r का मतलब 75, थीटा इज इक्वल टू 3 से 7 टाइम, 3 से 25, 7 अपॉन 25 रेडियन, ठीक है ना, एंगल रेडियन में पूछ रहा था। बस क्या प्रॉब्लम है कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो समझना है अपने को, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कोई एंगल फाइंड करना है अपने को थ्रू विच ए पेंडुलम स्विंग, ठीक है ना, कौन सा एंगल फाइंड करना है जिसमें क्या करता हो, कोई एक पेंडुलम स्विंग करता हो, ठीक है ना, और कौन सा पेंडुलम इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर, मतलब जिसकी लेंथ 75 सेंटीमीटर है, और टिप डिस्क्रिप्स एंड आर्क ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर, ठीक है ना, 21 सेंटीमीटर। तो ये तो क्या दे रखी है, तो l की वैल्यू दे रखी है, ये क्या दे रखा है, ये r दे रखा है, और क्या पूछ रहा है अपने से, थीटा की वैल्यू पूछ रहा है। हिंदी में भी समझ में आ गया होगा, 75 सेंटीमीटर लंबाई मतलब l इज इक्वल टू 75 वाले एक दोलायमान दोलक का एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन करने से जो कोण बनता है, जो कोण बनता है मतलब थीटा निकालना है, उसको रेडियन माप में, थीटा किस में निकालना है, रेडियन में, जबकि उसकी नोक द्वारा बनाए गए चाप की लंबाई, चाप की लंबाई ये दे रखी है, मतलब l दे रखा है। तो इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना, आराम से एक बार क्वेश्चन को समझ के सोल्व करना। तो इस तरीके से अपनी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो गई है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो बता देना, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।